Jai Hind students, today we will start a new chapter, that is chapter number 6, Integers, NCERT Mathematics class 6. Students, इंटीजर्स टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे हम नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन होती क्या है, 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। एक ऐसी लाइन जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सभी पॉजिटिव नंबर जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 से सभी नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए, -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर्स, और जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए। तो जब सब इनको मिला देंगे, मतलब कि एक कलेक्शन बन जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, नंबर लाइन। सो इट मीन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है ना। अब नंबर लाइन तो हम समझ गए कि जिस ऐसी लाइन जिसमें सारे नंबर आते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, एक ऐसी लाइन जिसमें सारे नंबर आते हों, उनको क्या बोल देते हैं हम, नंबर लाइन बोल देते हैं। पर मेन टॉपिक तो हमारा इंटीजर, ठीक है ना। तो अब इंटीजर जो है, इन्हीं नंबर लाइन से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो आपने अपनी डेली लाइफ में ये तो ज़रूर सुना होगा कि अब जनवरी का मंथ आ गया है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। जैसे हिल्स एरिया होते हैं ना जो आपके, वहाँ पे आपने सुना होगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो चला गया, अब तो शायद वहाँ पे क्या होगी, स्नोफॉल होगा। तो स्नोफॉल कब होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चले जाए। तब आपने सुना होगा कि -20 चला गया है टेम्परेचर, आज -3 चला गया है, -4 चला गया है, ऐसे सुना होगा आपने। और जब भी टेम्परेचर रेज होता है, इसका मतलब जब गर्मी होती है, तब हम बोलते हैं कि टेम्परेचर आज कितना चला गया, 37 चला गया, 42 चला गया, 45 चला गया। तो जब हम इन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहीं से हमें क्या हुआ, एक इंटीजर्स की डेफिनेशन बनी कि क्या, देखिए बेटा, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट, ये क्या नंबर कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं ना 1 2 3 4 5 6। तो ये नेचुरल नंबर्स और इनका नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4, एंड इनका नेगेटिव मीन्स, जैसे पहला नेचुरल नंबर 1 है तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, -1। दूसरा नेचुरल नंबर क्या है, 2, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, -2। तीसरा क्या है, 3, इसका नेगेटिव क्या हो गया, -3। ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है ना। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बताऊंगा जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। क्या बोला मैंने, द कलेक्शन ऑफ ऑल, क्योंकि इससे आगे को इन्फिनाइट तक जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव including zero is known as integers। क्या पढ़ा हमने कि जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, नेचुरल नंबर तो अभी मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर हमने ले लिया, जैसे 100 है तो 100 का नेगेटिव क्या हो गया, -100। तो नेचुरल नंबर और उनका नेगेटिव, और उसमें साथ साथ क्या मिला दें, जीरो मिला दें, तो हम क्या बोल देते हैं, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब दूसरा, या तो ये बोल सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4, जब नेचुरल नंबर में जीरो भी मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं, यहाँ से आगे का नंबर जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम दूसरी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, या सीधे होल नंबर लिख दीजिए क्योंकि सभी आ जाते हैं उसमें, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर negatives is known as
इंटीजर्स। अब मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो होल नंबर में ही आ गया, क्योंकि यहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ से पूरे इधर की ओर आ गए, तो ये तो पूरे नंबर आ गए इधर के। और अब नेगेटिव को इंक्लूड करना था, तो क्या बोल दिया हमने, एंड दियर नेगेटिव्स, मतलब कि 1 का नेगेटिव -1, जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होता है, तो जीरो का तो वैसे ही लिख सकते हैं हम कि हम जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना। यह ऐसे लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स all counting number 1 2 3 4 5 6 and their negatives including 0 is known as integers। ठीक है ना। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं ये जो नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, या नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल दीजिए। होल नंबर बोलेंगे तो जीरो से स्टार्ट, और नेचुरल नंबर बोलेंगे तो 1 2 3 4, अलग अलग वे में बोल सकते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं। तो 1 2 3 4 इनका नेगेटिव मतलब कि -1 -2 -3 भी आ जाएंगे उसमें, और इंक्लूड कर देंगे जीरो को, तो ये पूरी लाइन नंबर लाइन में ये नंबर क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा क्या हम इनमें -3/2 या +3/2 या +5/2 7/3 9/5, क्या ये नंबर भी इंटीजर्स होते? नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर ही नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स। तो 5/3 7/2 इस तरह के नंबर इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो नंबर लाइन में कौन से नंबर जो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं नेचुरल नंबर, या बोल सकते हैं होल नंबर, और इनके नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं कुछ और टॉपिक्स। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से भी इसे समझते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में से ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ एप्रोप्रिएट साइंस। तो देखिए बेटा 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए नंबर लाइन आप या तो ऐसे बना दीजिए हॉरिजॉन्टल वे में, या आप ऐसे बना दीजिए वर्टिकल में। तो हमारी डेली लाइफ में ना अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ये जो जीरो है 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स ऊपर की तरफ लिखते हैं और नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। -3 -4 -5, आप ये मत समझिएगा दो नंबर है, ये तो रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे -2 आ रहा है, इस पॉइंट पे -3 आ रहा है, अप टू इन्फिनाइट, ठीक है ना। मैंने -5 तक ही ड्रॉ कर रखे हैं। तो देखिए बेटा ये जो हम अगर बात करें अर्थ में अगर ये ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं उससे ऊपर की ओर, जैसे मैंने बोल दिया एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, वहाँ पे जा रहा है, या बर्ड उड़ रही है ऊपर, तो हम उसे बोलेंगे अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल, या अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड की जो जिस पे हम खड़े होते हैं, ग्राउंड लेवल में बात करें, उससे ऊपर जो भी चीज़ें होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहा है, क्योंकि +1 +2 +3 +4 +5। और अगर हम बात करें कि एक फिश है वो सी के अंदर होती है ना, तो वहाँ हम बात करें, या सबमराइन होती है वो नीचे होती है, तो वो कहाँ होती है, सी से नीचे की ओर होती है। इसका मतलब कि अर्थ के ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर जो भी चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी, नेगेटिव नंबर्स में आएंगी, नेगेटिव नंबर्स में आएंगे। और नेगेटिव नंबर्स में इनको पर्टिकुलरली हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो हम बात करेंगे कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर में। तो ऊपर की तरफ को ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जो भी चीज़ हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी चीज़ हो रही होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। वेल होता है, वेल में आप पानी निकालने के लिए नीचे गए तो आप इसका मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर चले गए। आप ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि ऊपर की ओर आप पॉजिटिव इंटीजर में जा रहे हैं। इसका मतलब जीरो से राइट हैंड साइड के जो भी नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जीरो क्या करता है, इनके बीच की दीवार है, इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स को इस तरफ को अलग करता है, नेगेटिव नंबर्स को इस तरफ की अलग करता है, तो इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी जीरो के लेफ्ट साइड होते हैं नंबर उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो से राइट साइड के जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें ग्राउंड लेवल से, जो ऊपर की तरफ होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और नीचे की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना।
और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके आगे, जैसे कि मैंने नाम ही पॉजिटिव दिया है, तो इसके आगे मतलब इनके सबके आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा, और जो नीचे की तरफ होते हैं उनके आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। तो अब हम आंसर दे सकते हैं आराम से। देखिए 100 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल मतलब कि ग्राउंड लेवल से नीचे तो होगा। हम जैसे बोलते हैं नदी होती है तो क्या होती है, ग्राउंड से चिपकी तो होती है वो, या ऐसे थोड़ा ऊपर होती है, नहीं होती है, एकदम फ्लैट में होती है। जैसे ये ग्राउंड है, उसका किनारा होता है, किनारे से फिर नदी हो जाती है, फिर उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 100 मीटर बिलो सी लेवल होगा। तो इसका मतलब कि ये नीचे की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, इसमें हम बोलेंगे -100 मीटर, क्योंकि ये सी लेवल में है, तो इसका मतलब बिलो सी लेवल है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम माइनस में जो इंटीजर आते हैं वो बोलेंगे, इसका मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स। 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर। अबव बोल रखा है, इसका मतलब ऊपर की ओर, इसका मतलब कि गर्मी होने वाली है ऊपर की ओर जैसे जाएंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव मतलब ऊपर की तरफ। तो इसमें कौन से इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे हम, ए वाले का तो क्या बोला था, +100, ये साइन देंगे हम, सॉरी माइनस देंगे ना, बिलो लिख रखा है, -100। और बी वाले में क्या देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस अबव, तो +25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सी पार्ट 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस, क्योंकि बिलो लिख रखा है तो 0 से नीचे की ओर टेम्परेचर जा रहा है। कौन से नंबर आते हैं यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम क्या बोलेंगे, -15 डिग्री सेल्सियस। उनको साइन देना था हमने, तो साइन दे रहे हैं हम, सबसे पहले वाले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, तो 0 से जो भी नंबर्स इस तरफ की ओर होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये सभी तो छोटे नंबर हैं 0 से। और वैसे भी आप समझ लीजिए, जितना भी हम इधर को जा रहे हैं, लेफ्ट साइड को जितना हम जाएंगे उतने छोटे नंबर आएंगे। इसका मतलब जैसे 6 है, 6 से एक लेफ्ट गया तो 5 छोटा आ गया ना 6 से, और इधर की ओर गया फिर और छोटा आ गया 4, फिर 3 गया, तो 6 के कंपेरिजन में छोटे आ रहे हैं ना नंबर। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड को जाते हैं वैसे वैसे नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ -6 और -1 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे -1 बड़ा है। देख लिए, समझिए इस बात को। देखिए 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2, जो इधर की ओर नंबर होते हैं वो ज़्यादा कंपैरिजन में बड़े होते हैं इधर के वाले नंबर से। कहने का मतलब जैसे -4 और -2, तो ये तो इधर की ओर जा रहे हैं ना, तो -2 बड़ा होगा किससे, -4 से। इसका मतलब 0 के जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर क्लोज होता है वो बड़ा होता है अदर के कंपैरिजन में। जैसे -6 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा। अगर बोलेंगे कि -1 लाख बड़ा है या -2, तो -2 बड़ा होगा। माइनस कितना भी आगे का नंबर बोल लीजिए, -2 लाख बोल लीजिए, 20 लाख बोल लीजिए, -20 लाख बड़ा है या -6, तो -6 बड़ा है, क्योंकि -20 लाख और 20 लाख और इधर साइड को होगा, है ना। तो जितना हम लेफ्ट साइड को जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब -3 बड़ा है या -2, तो -2 बड़ा है, ठीक है ना। जितना नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, 0 के क्लोज होता है, 0 के क्लोज क्या ज़्यादा है, -2 ज़्यादा क्लोज है या -3, तो -2 है, तो -2 बड़ा होगा -3 से, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, जितना आप लेफ्ट साइड को जाएंगे नंबर उतने छोटे होते जाएंगे। यहाँ से ही देख लो, ये देखो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका मतलब ये छोटे नंबर आ रहे हैं ना इधर की ओर, तो ये भी छोटे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। रूल एक सबके लिए एक जैसा रहता है। अब डी पार्ट है, तो इसका मतलब एनी 5 नंबर्स लेस देन 0 डिग्री 0, तो हम क्या लेंगे इसमें, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -9 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, -11 ले सकते हैं, तो 5 नंबर आ गए। तो इनके आगे भी क्या साइन लगेगा, हमारा माइनस का साइन लगेगा। अब करते हैं एक्सरसाइज 6.1। कुछ टॉपिक्स जो रह गए होंगे वीडियो के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इनका अपोजिट लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए बेटा, इंक्रीज इन वेट, तो क्या आंसर लिखेंगे आप, डिक्रीज इन वेट, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, अरे ऐसे लिखेंगे ना, नॉर्थ इस साइड को होता है, जैसे हम बोलते हैं ईस्ट इधर है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ, तो हम क्या लिख देंगे, 30 किलोमीटर साउथ। अभी यहाँ पे साइन नहीं बताने हैं, सिर्फ उसने बोला राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो अपोजिट तो जैसा दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको अपोजिट देना होता है। तो इंक्रीज की जगह क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ की जगह क्या लिख देंगे, 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर ईस्ट
ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। जैसे बोलते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 80 मीटर ईस्ट का क्या हो जाएगा, 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ ₹700, लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर अबव सी लेवल, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, तो अबव सी लेवल मीन्स ऊपर की तरफ, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो ये तो बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। अब आपको क्या दे रहा है, कुछ क्वेश्चन दे रहा है, आपको इसको बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन आएगा या नेगेटिव इंटीजर का साइन आएगा। तो मैंने आपको बताया भी था, ग्राउंड लेवल या सी लेवल से ऊपर की जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं। और ग्राउंड लेवल या बोल सकते हो, ये देखिए ऐसे कर देते हैं इसको, आज सी बना देते हैं, और सी से ऊपर की तरफ को जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा, और बिलो द सी लेवल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। फ्लाइंग कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ हो रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, +2000। कितना ज़्यादा ईजी है, ए पार्ट। बी पार्ट, अ सबमराइन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमराइन मीन्स पनडुब्बी नहीं होती जो क्या कहते हैं सी से नीचे, मतलब अंदर ही अंदर मूव करती है ना। तो क्या बोल रहा है कि कितना, मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल से नीचे जो भी चीज़ें होती है किस में आती है, माइनस में आती है, तो हम लिख सकते हैं क्या, -800। अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000। अच्छा देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिपॉजिट मीन्स जमा किया, और डिपॉजिट ऑफ ₹200 कि आपने अपने बैंक में रुपीज़ जमा किए। अच्छा एक बात देखो, अगर आप डिपॉजिट करते हो मतलब कि अपने बैंक में पहले मान लो आपके 1000 रुपीज़ हैं, आपने 1000 रुपीज़ और जमा किए, तो आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने का साइन क्या है, प्लस। वैसे भी समझ सकते हैं हम, प्लस में आ रही है चीज़ें, तो हम क्या लिखेंगे, +200। अगर हम कभी अकाउंट से पैसे निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं तब हम क्या देते हैं, माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे लिखा होता है अ विड्रॉल ऑफ ₹200, तब हम -200 लिखते हैं, मतलब कम हो गए आपके पैसे। ठीक है ना बेटा। तो जब भी पैसे बढ़ते हैं, जमा होते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस का साइन देते हैं, और जब भी पैसे कम हो जाते हैं तो हम उसको माइनस का साइन देते हैं। यही बात उसके लिए भी लागू होती है, जब हमारा क्या होता है, हम रुपये खर्च करते हैं तब हमारे क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि स्पेंड करते वक्त हमारी मनी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, तो नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ई पार्ट तक दे रखा है, तो हर एक नंबर के लिए आपको अलग अलग नंबर लाइन बनानी है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, बहुत ईजी है। ए पार्ट चलो कर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए +5 को करना आपने। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो मिड में आता है, ठीक है। इधर की तरफ के जो नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो पहला मैं बना रहा हूँ तो 5 तक ही नीडेड है, तो हम 6 तक ही नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं थोड़ा आगे पीछे के नंबर, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आपको वहीं तक नंबर लिखने हैं। -1 -2 -3 -4 -5। +5 करना था ना। +5 किस तरफ की ओर होता है, इधर की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। हमने अभी पढ़ाया था आपको। तो हो गया, ये कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन। बस नंबर लाइन बनानी है, और जो नंबर बोल रखा होगा उस पर ऐसे एरो बना देना है नीचे की तरफ, या ऐसे ऊपर की तरफ बना दीजिए, या सर्कल कर दीजिए इसको, ठीक है ना। कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो -4 है, तो आप उसको कुछ ना कुछ सिंबल दे दीजिए वहाँ पे, तो इससे पता चल जाए कि भैया हाँ -4 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अब -10 है, अब मैंने तो यहाँ पे -5 तक ही बना रखा है, आपको -10 तक बनाना होगा थोड़ा, और इसको आगे तक ले जाइएगा, क्योंकि तो लाइन है, लाइन को कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो -10 जहाँ पे होगा वहाँ पे आप एरो बना दीजिएगा। +8 है, +8 किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड की ओर, तो और नंबर लिखिएगा यहाँ पे, एक एरो ऐसे बना दीजिएगा। -1 है, -1 में तो यहीं पे बन जाएगा। नई नंबर लाइन बनानी है आपको, एक ही पे नहीं करना सारा वर्क, नई नंबर लाइन बनानी है। मैं बार बार नहीं कर रहा, मैं जस्ट अब कौन सा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डी पार्ट। तो -1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे ऐसे यहाँ पे -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। -6 इस तरफ की ओर हो जाएगा, एक और नंबर लिखेंगे आप इधर की ओर, जब आगे की ओर जाएंगे ऐसे -6, तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बहुत ईजी था, आपको समझ में भी आ गया होगा
कि नंबर लाइन में कैसे आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली नंबर लाइन बनानी है, उसके ऊपर जो भी नंबर के बारे में बात कर रखे होंगे बस उसे समझना है कि +5 किस तरफ आता है, या -5 दिया होता तो वो किस तरफ आता है, लेफ्ट साइड आता, और +5 दे रखा है तो राइट साइड आएगा। ये ज़रूर आपको डिसीजन लेना है कि आपको राइट साइड नंबर को रिप्रेजेंट करना है या लेफ्ट साइड, क्योंकि -10 दे रखा है, जैसे 10 तो 2 साइड होता है ना, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, माइनस दे रखा है तो किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ एरो बनाना है आपको। कुल मिला के बात ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि आपको पता है क्या नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरफ होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड्स, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोल रहा है कि आपको ये बगल में जो एडजेसेंट फिगर है ये एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन में मैंने आपको बताया था कि 0 बीच में लिख दिया जाता है, उससे ऊपर की ओर जो भी नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, और नीचे की तरफ जो भी नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने, ठीक है ना। ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है, ये ऊपर की तरफ है ना, तभी इसको क्या दे रखा है इसने, देखो इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा, -8 नीचे की तरफ होगा, डेफिनेटली होगा, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है अभी। तो कैसे पहचानेंगे कि -8 कौन सा वाला है, देखिए नीचे की ओर काउंटिंग करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो F पॉइंट। तो क्या आंसर आएगा हमारा, F पॉइंट, ठीक है ना। इसका तो सीधे आपको आंसर लिख देना है कि F पॉइंट, या पॉइंट F लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि इच पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो G कहाँ है, नीचे साइड है, 0 से नीचे की ओर है, तो क्या नाम देंगे हम इसको, नेगेटिव इंटीजर। बहुत ईजी है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। B और E के लिए इंटीजर लिखिए कि क्या नेम आएगा उनका। तो B ऊपर की तरफ है तो 1 2 3 करके काउंट करना है, तो B और E के लिए। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं B के लिए, तो ऊपर की तरफ जाना है B के लिए, तो 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे B के लिए, +4 है ना, ऊपर की तरफ है ना, 1 2 3 1 2 3 4। उसके बाद बोल रहा है कि राइट इंटीजर्स फॉर B के लिए तो लिख दिया, एंड E। अब E कहाँ है, E नीचे है, तो E के लिए नीचे की ओर काउंट करेंगे, और कैसे काउंट करेंगे, माइनस लगा के। कैसे, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 कराना हमने। देखिए नीचे की तरफ गए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो B के लिए क्या हो गया, B के लिए +4 हो गया, और E के लिए क्या हो गया, -10, ठीक है। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन से नंबर की, इसमें कौन से पॉइंट की लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब सबसे छोटा कौन सा है। तो नंबर लाइन में नीचे की तरफ को होंगे छोटे नंबर, और जो जितना नीचे की तरफ होगा वो उतना छोटा होगा। मैंने आपको बताया था ना, 0 के जितना ज़्यादा नज़दीक जो होगा वो बड़ा होगा नेगेटिव नंबर में। तो ये पॉइंट इसके कंपैरिजन में बड़ा है, H पॉइंट G पॉइंट के कंपैरिजन में बड़ा है, H पॉइंट F पॉइंट के कंपैरिजन में बड़ा है। तो जितना नीचे को जाएंगे, जैसे आप खुद ही समझ रहे होंगे, देखिए ये 8 है, 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके नीचे की ओर आ रहे हैं। जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो नंबर घट रहे हैं ना, तो छोटा होते जा रहा है नंबर, जितना नीचे को आ रहा है छोटा होता है। फील करो इस बात को, देखो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 8 तक है, 100 होगा, 100 से भी नीचे को आए होंगे, फिर 8 आया होगा, और छोटा छोटा होते क्या होगा, जितना नीचे को जाएंगे उतना छोटा होता। तो जितना नीचे का नंबर लिख रखा है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और इसमें E तक लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट सबसे छोटा होगा। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन से पॉइंट के बारे में होगी, E की होगी, E सबसे नीचे है, ठीक है ना, जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना छोटा होगा। नाउ E पार्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब क्या करना है आपको, ये जो सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से ऊपर की ओर क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो क्या लिखना है आपको, देखो डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, D, तो D से स्टार्ट करते हैं, फिर D से छोटा कौन है, C। जैसे जैसे नीचे को जाएंगे छोटे होते जाएंगे ना नंबर, फिर क्या आएगा B, फिर क्या आएगा A, फिर क्या आएगा O, फिर आएगा H, फिर आएगा आपका G, फिर आएगा F, फिर आएगा E। सबसे छोटा कौन था, E था यहाँ पे, ठीक है ना। तभी तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये भी था हमारा कि सबसे छोटा कौन सा है,
विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, तभी ई आंसर आया था, सबसे छोटा ही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन होगा, ई होगा, तो हमने लिख दिया बड़े से छोटे की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेज इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये बोला टेम्परेचर्स दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर डे के इंडिया में अलग अलग प्लेसेज के, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उसके बाद ये टेम्परेचर दे रखे हैं, बोल रहा है कि राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे लिखना है, इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सियाचिन का लिख रखा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से नीचे की ओर जो भी नंबर होते हैं उनको क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव, और 0 से ऊपर की तरफ होते हैं जो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर, बिलो बोल रहा है नीचे की ओर, तो क्या लिखेंगे इसको इंटीजर्स में ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है शिमला में क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला में क्या है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बिलो है तो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इंटीजर्स में दिखा दिया। 30 डिग्री सेल्सियस अबव है तो क्या लगा देंगे नॉर्मली +30 डिग्री सेल्सियस, अबव है फिर से यहाँ पे तो +20 डिग्री सेल्सियस। इसको आप खुद करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको पार्ट को देखने के बाद समझ में आ गया होगा इसको कैसे लिखना है आपको। बी पार्ट, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। बोल रहा है कि ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट की हुई है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे लिख रहा होगा 0, 5, 10, 1, 2, 3, 4 कहाँ गए, देखो बेटा यहाँ पे इसने ना क्या कर दिया है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 को ऐसे दिखा दिया, मतलब बड़ी नंबर लाइन बनानी थी तो ज़्यादा नंबर लेने थे, तो क्या कर दिया उसने, थोड़ा गैपिंग इस तरह से कर दी, ठीक है ना, बीच में नंबर हैं वो वहाँ पे, लेकिन उसने लोकेट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हौच पौच हो जाती, ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नेम लिखने हैं सिटी के इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो कितना ईजी है देखना, सियाचिन का लिखना है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस किस तरफ आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड को, तो यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके ठीक ऊपर पे आपको लिख देना है सियाचिन लिख देना है, इसके ठीक ऊपर पे, ठीक है। अब मैं हर किसी का लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। शिमला का क्या है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -2 कहाँ पे आएगा, 0, देखिए -1 -2 यहाँ पे आएगा आपका क्या, ऊपर पे शिमला, ठीक है। अहमदाबाद का क्या आएगा, +30 डिग्री है तो +30 यहाँ है क्योंकि राइट हैंड साइड में आएगा, प्लस के सारे नंबर इस तरफ होते हैं ना पॉजिटिव, और इस तरफ को सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे 30 के ऊपर पे आपको क्या लिख सकते हैं, अहमदाबाद लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट करने हैं, बहुत ईजी है। नाउ विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, कौन सा सबसे ठंडा इलाका, जगह कौन सा है, कौन सा इलाका सबसे ठंडा वाला है, कूलेस्ट प्लेस कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा नीचे की ओर होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उसका टेम्परेचर, मतलब कि जितना नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा उसको हम बोलेंगे क्या, कि वहाँ पे ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वाला ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस है, ये देखिए ये तो -10 है, ये -2 है, चलो इसको लिख ही देता हूँ मैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस क्योंकि बिलो लिख रखा है। तो -5 ज़्यादा छोटा है, -10 ज़्यादा छोटा है, या -2 ज़्यादा छोटा है, तो -10 है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जितना इधर साइड की ओर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा नंबर छोटा हो जाएगा। तो कौन सा वाला आएगा आपका, सियाचिन, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सियाचिन, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर है वहाँ का -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेज वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से जहाँ ज़्यादा है, 10 डिग्री क्या दिखा रहा है, इसका मतलब आगे कोई साइन नहीं लगा तो प्लस साइन, तो इससे ज़्यादा 10 डिग्री, +10 से ज़्यादा कहाँ है, तो +10 से ज़्यादा कहाँ है, एक तो यहाँ है अहमदाबाद, और सेकंड दिल्ली, क्योंकि यहाँ +20 है, और +30 और +20 किससे ज़्यादा है, +10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अहमदाबाद एंड दिल्ली विल बी द आंसर ऑफ डी पार्ट। Now question number 6, in each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line। कुछ पेयर्स दे रखे हैं आपको बताने की कौन किसके राइट में है इसमें से, ठीक है ना। तो जैसे ए पार्ट देखते हैं 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 में बताना है कि कौन किसके राइट में है। अब देखिए बेटा, अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो 2 का अगर यहाँ पे देखें 2 को यहाँ पे ले लेते हैं तो 2 से राइट हैंड साइड इस साइड को होगा,
जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, इधर की ओर को जो नंबर इधर जितना इधर को जाते हैं आप राइट साइड को जा रहे हैं, और जितना इस साइड को जा रहे हैं आप क्या जा रहे हैं, लेफ्ट साइड को जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 इज राइट टू 2। यही तो होगा, 9 क्या है, 2 के राइट हैंड साइड की तरफ को है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और आंसर भी बहुत ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, -3 एंड -8। अब देखिए -3 यहाँ पे है और -8 यहाँ पे है। तो मैंने आपको बताया था जितना इस साइड को जाएंगे वो राइट हैंड साइड होते जाएगा, और जितना इधर की हो जाएंगे लेफ्ट साइड होते जाएगा। तो -8 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो इधर की ओर क्यों जा रहे हैं ना आप, तो आप क्या लिखेंगे बी पार्ट का आंसर, -3 इज राइट टू -8। फिर से गौर कर लीजिए, देखिए -8 यहाँ पे है और इधर की तरफ को जा रहे हैं आप, तो -3 यहाँ मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप या तो अपने आप को ऑब्जर्व कर लीजिए, आप जब इसको कर रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका एक राइट हैंड साइड इस तरफ को रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर की ओर होगा, ठीक है ना। आप इन दोनों में से नंबर देख लीजिए, जैसे आपने -8 ले लिया, अगर -8 ले लिया तो -8 के इस तरफ को आपका राइट हैंड साइड, जैसे कि मेरा भी है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो -8 के इधर साइड को तो है कौन सा नंबर, -3, तो हम लिखेंगे तो यही तो सही कि -3 इज राइट टू -8, ठीक है ना। अगर -8 की बात करते तो क्या करते थे, यहाँ पे खड़े हो जाओ आप, तो -3 तो -3 के लेफ्ट साइड है -8, तो अगर लेफ्ट साइड में कौन पूछा जाता तो हम क्या लिखते, -8 इज लेफ्ट टू -3, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में पूछा तो यहाँ से इससे इधर की साइड को क्या होगा, राइट साइड होगी, ठीक है ना। सी पार्ट, अब 0 एंड -1, अब 0 एंड -1 यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो 0 एंड -1, 0 के इधर साइड को तो लेफ्ट साइड हो गया। अब देखते हैं -1 पे खड़े हो जाते हैं, तो -1 के अगर राइट साइड को जाए तो 0 आता है, देखिए ना, -1 के अगर इधर की साइड को जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब कौन राइट में है, 0 राइट में है, तो क्या लिखेंगे हम, 0 इज राइट टू -1। इसमें क्या लिखेंगे, -11 एंड 10, ये देखिए ये -11 और इधर को हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मतलब -11 और इधर को आने वाला है, और 10 कहाँ है, 10 तो यहाँ है, तो -11 और 10, तो -11 तो यहाँ कहीं यहाँ है, तो इसके राइट साइड में तो 11 है, ये वाला 10 तो है, तो -11 के राइट में क्या है, 10 है, तो कैसे लिखेंगे, 10 इज राइट टू -11, है ना। यहाँ पे नंबर है 11 और इसके राइट हैंड साइड की ओर 10 है। ई पार्ट, -6 और 6, अब -6 यहाँ है और 6 यहाँ है, देखिए -6 यहाँ है और 6 यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो राइट साइड की ओर आपका ये वाला हैंड है, तो कौन सा राइट साइड की ओर आया, 6। अगर यहाँ खड़े हो जाओगे तो ये किस तरफ को चला गया, लेफ्ट हैंड साइड की ओर चला गया, क्योंकि इससे इधर की ओर तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, इससे इधर की ओर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो आपको तो राइट साइड बताना, तो आपको यहाँ खड़े होना पड़ेगा, तो यहाँ पे खड़े हो जाइए, क्योंकि -6 और 6 बोला था, तो -6 पे खड़े हो जाते हैं, तो देखिए अगर ये वॉल हो जाती है तो इधर की साइड को राइट हैंड साइड, इधर की ओर को लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 कहाँ है, राइट साइड में तो है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 इज राइट टू -6। अच्छा ठीक है, अगर आपको अगर ऐसे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो ना, तो राइट साइड में बड़े नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है, 2 और 9 में बड़ा कौन है, 9 है ना, तो 9 राइट होगा। मैंने बताया था जितना राइट साइड को जाते होते बड़े नंबर आते जाते हैं, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, तो जैसे 2 और 9 में 9 बड़ा है, तो 9 राइट साइड में होगा, किसके, 2 के। -3 और -8 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। मैंने बोला था जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होगा वो छोटा, जितना बड़ा नंबर आपको दिखेगा, जैसे -8 -10 -11 -1 लाख, -1 लाख भी छोटा है -3 से, जितना नेगेटिव होगा वो छोटा नंबर होगा, तो इसलिए -3 और -8 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो -3 इज राइट टू -8। 0 और -1 में कौन बड़ा था, 0 बड़ा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है राइट साइड को है, तो 0 इज राइट टू -1। -11 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 इज राइट टू। तो जितना जो बड़ा नंबर होगा वही राइट में होता है, और जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो लास्ट वाले को कैसे समझते हैं, देखो 1 और -100, बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा नंबर दिखता है ना वो उतना छोटा होता है। ये बोल सकते हो आप, दर्शन जिसके बड़े या नाम जिसके बहुत ज़्यादा बड़े वो छोटा होगा उतना ही, है ना, ऐसा कुछ होता है ना डायलॉग। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 1 इज राइट टू -100, तो जितना जो बड़ा नंबर होगा वो राइट में होगा अदर नंबर के, जिससे वो बड़ा होगा, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, आपको नंबर लिखने हैं 0 एंड -7 के, 0 एंड -7 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो ए पार्ट 0 एंड -7। अब देखिए 0 और -7 के बीच के नंबर लिखने हैं, और लिखने कैसे हैं, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा। अब छोटा कौन है, पहले तो ये बता दो 0 और -7 के बीच में नंबर कौन कौन से हैं। 0 और -7, तो -1 -2 -3 -4 -6 -5, ये सारे नंबर है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे नंबर किसके बीच के हैं, 0 एंड -7 के। अच्छा ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि इसके बीच के नंबर ये, और वैसे भी पता चला ना, ये देखो 0 और 7 यहाँ पे है, इनके बीच के जो नंबर है वही लिखने हैं आपको। लेकिन कैसे लिखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन छोटे से बड़ा, और मैंने आपको बताया था जो जितना बड़ा दिखता है वो होता छोटा है। इसका मतलब कि -6 सबसे छोटा है। मैंने आपको बताया था जितना इधर की ओर जाएंगे वो बड़े नंबर होते हैं। 0 के क्लोज कौन सा है, 0 के क्लोज -1 है, तो -1 बड़ा होने वाला है किससे, -6 से। तो ये ऐसी सीरीज आएगी इसकी, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो जितना बड़ा दिखता है, सिर्फ आंखों में जो बड़ा दिख रहा है, जैसे 6 बड़ा दिखता है ना, वो बड़ा नहीं होता। नेगेटिव में ऐसा केस नहीं होता। नेगेटिव में जो जितना बड़ा होगा, अगर मैं यहाँ पे -1 लाख, 2 लाख, -3 लाख, -4 लाख, -5 लाख कितना भी ले लूँ, वो सब के सब क्या होंगे, छोटे होंगे -2 -3 -4 से। क्योंकि -2 लाख जितना बड़ा दिख रहा है, दिखने में बड़ा है, वो छोटा होगा। मतलब कि 0 से जितना दूर भाग रहा है जो, वो उतना क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, -6 -5 -4 -3 -2 और -1, यही नंबर थे इनके बीच में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, -6 सबसे छोटा है, -5 फिर सेकेंड नंबर का छोटा है, फिर -4, फिर -3 -2 -1। अगर ऐसे पूछें -10 और -4 में बड़ा कौन है, तो -4 बड़ा है, 0 के क्लोज ज़्यादा है वो। ठीक है ना, ऐसे समझना आपको। बी पार्ट -4, मैं 2 पार्ट करूँगा, बाकी आपको खुद लिखने हैं। ठीक है ना, -4 एंड 4। अब देखिए -4 यहाँ है और 4 यहाँ है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं आपको। ठीक है, इनके बीच के नंबर पहले तो कौन कौन से हैं, -4 और 4 के बीच में, इनको दोनों के बीच में फिंगर रख दीजिए। अब देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखो कैसे, 1 2 3 को तो पहले नहीं लिख सकते आप, है ना। कौन से नंबर आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे तो लिखोगे। देखिए -3 आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा है यहाँ पे, क्योंकि ये 4 और 4 के बीच में -3 से स्टार्ट होगा। -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -3, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3। किसके बीच में, -4 और +4 के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब बुक वाला क्या करना चाह रहा है, आपको चेक करना चाह रहा है कि आपने अभी तक कितना सीखा है, आपको समझ में आया या नहीं आया, कि -20 से अगर ग्रेटर नंबर लिखने हैं तो वो कौन कौन से होंगे। कहीं आप ये तो नहीं लिखेंगे, बोल रहा हो अगर 20 है, इससे बड़े नंबर में आप कहीं ये तो नहीं लिख दोगे -21 -23 -24 -25 -27, कहीं ये तो नहीं लिख दोगे इस तरह से कुछ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार अभी तक यही रिपीट कराया है कि जो जितना बड़ा दिखता है वो होता नहीं है। दिखता सिर्फ जो फील हो रहा है कि आपको -24 बड़ा दिख रहा है, पर दिखने से कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स में आपको डेफिनेशन क्लियर है कि जो 0 से जितना क्लोज होगा, 0 से जितना क्लोज होगा वो उतना बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ -20 और -1, तो -1 बड़ा होगा किससे, -20 से। -2 बड़ा होगा -20 से, -3 बड़ा होगा -20 से। समझ में आया आपको बात। अगर मैं बात करूँ -21 और 20 में, तो 20 बड़ा हो जाएगा -21 से। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिख दीजिए। तो कभी भी आपको अगर बड़े नंबर चाहिए होते हैं तो राइट हैंड साइड की ओर बड़े नंबर होते हैं। मैं आपको बताया भी था बार बार, अगर -20 से बड़े आपको नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, मतलब कि जिनके आगे माइनस साइन आता हो और वो उससे बड़े भी हों बोल दे, तो आप -20 पे खड़े हो जाओ। ऐसे खड़े हो जाओ, मतलब कि आपको एक राइट हैंड साइड ले लीजिए, एक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट है। अब देखिए राइट हैंड साइड की ओर जो भी नंबर आते हैं ना, वो क्या होंगे, सब इससे बड़े होंगे। -20 से इधर साइड की ओर कौन सा नंबर आएगा,
क्योंकि ऐसा हो रहा होगा ना -2 -3 ऐसे पहुँच रहे होंगे तो कितना आएगा -19 आ रहा होगा। तो कौन से से बड़े होंगे? -19 -18 -17 -16 -15, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप -1 तक, क्योंकि इसने बोला है कि राइट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव में ही बताना था, -20 से जो बड़े हों। समझ में आ गया आपको? अब राइट फॉर इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से छोटे, -10 से छोटे, राइट फॉर इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से छोटे 4 इंटीजर्स लिख दीजिए। आप 4 क्या, आप तो 1 लाख लिख सकते हो। -10 से छोटे इंटीजर्स, -10 से छोटा कौन सा होगा? -20 हो सकता है, -21 हो सकता है, -100 भी हो सकता है इससे छोटा, क्योंकि -10 और 100 में कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। -10 से छोटे लिखने हैं, -300। अब लिख रहा हूँ बड़े बड़े नंबर, कि आपको फील हो जाए ये बात कि भैया जितना ये बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा उसके कंपैरिजन में जो क्वेश्चन बोल रहा है अभी। तो -10 से छोटे लिखने थे तो कोई भी आप 2 लाख लिख देना, 3 लाख लिख देना, कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ -10 और 3 लाख में, -10 और -3 लाख, मैं प्लस की बात नहीं कर रहा, -10 और -3 लाख में कौन बड़ा होगा? -10 बड़ा होगा। तो ऐसे कोई भी लिख दिया। कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आपको तो सिर्फ कितने लिखने थे? आपको सिर्फ लिखने थे कितने? 4 लिखने थे। मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, जैसे माइनस ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो सारे इससे क्या है? छोटे हैं, तो कोई भी 4 लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। बोला कि ट्रू और फॉल्स बताइए, और जो गलत है उसको ट्रू भी कर दीजिए, कि उसको कैसे सही किया जाए, ठीक है ना। तो ए पार्ट है, -8 इज टू द राइट और -10 ऑन द नंबर लाइन। बोल रहा है कि जो -8 है -10 के राइट में है, तो -8 -10 के राइट में है, बिल्कुल है। अगर -10 पे खड़े हो जाओ आप, -8 कहाँ है? ये देखो ना, बार बार मुझे हैंड रखना पड़ रहा है। ये देखिए -10 पे खड़े हो गया, ये बीच में आ गया पेन, इससे इधर की साइड को राइट हो गया, इधर साइड को क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। मतलब जितना ये, अब आप ये मत सोचिएगा लेफ्ट है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये लेफ्ट का मतलब इधर की ओर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो -10 के इधर साइड की ओर है वो क्या हो जाएगा? राइट, और -10 से इधर की ओर क्या हो जाता है? लेफ्ट। तो किसकी बात कर रहा है? -8 इज टू द राइट और -10, तो -10 के राइट में तो है ये देखो, -10 के इस तरफ को तो है, तो राइट में है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। बी पार्ट, -100 इज टू द राइट और -50 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए थोड़ा फील करते हैं, ठीक है ना। मैं ये 0 है, मान लो -1 -2 करते करते क्या आ गया? -50 आ गया, फिर -51 आया होगा। मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा, मान लो लास्ट में फिर -100 आएगा, फिर और नंबर आए होंगे। तो बोला -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 के राइट में है क्या -100? नहीं है, -50 के तो लेफ्ट में है। अगर -50 के बीच में खड़े हो जाओ तो 100 कहाँ आ रहा है? देखो इस तरफ को आ रहा है ना, इस तरफ की ओर, तो -100 इज द लेफ्ट ऑफ -50 होना चाहिए था। इसने क्या लिख दिया? -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 के राइट में तो इस तरफ के नंबर हैं, ये हैं। -50 के लेफ्ट साइड में है -100, तो बी वाला क्या है? फॉल्स है। इसको क्या लिखेंगे? -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50, -50 के लेफ्ट में है। आपने गलत बता दिया, ये आपने गलत बता दिया। हम बुक से बात करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आपने ये गलत बता दिया, हम बुक वाले से बोल रहे हैं। आपने ये गलत बताया है। जो -100 है -50 के किस साइड को है? लेफ्ट साइड की ओर। नेक्स्ट बोलता है सी पार्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1? नहीं, सबसे बड़ा नंबर होता है -1। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है? -1, क्योंकि 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज तो -1 है, तो गलत लिखता है ये तो। सी पार्ट भी फॉल्स हो गया। क्या? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1? नो, हम क्या लिखेंगे? -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है -1। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है बार बार कभी कभी पेपर में, कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि -1 -2 से भी बड़ा है। -1 सारे इंटीजर से बड़ा है नेगेटिव। जो भी नेगेटिव इंटीजर है सबसे बड़ा कौन है? -1 है। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें, मैं प्लस की बात नहीं कर रहा, 0 से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए -100 और -1
कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। -200 और -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। ऐसे ही सारे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए बात लागू होती है। कोई भी नंबर दे दें -10 और -1 बड़ा होगा, तो कह सकते हैं फॉल्स है स्टेटमेंट जो इसने दिया है, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नाउ डी पार्ट, -26 इज ग्रेटर देन -25। ओहो, कितनी बार बताएं इस बुक वाले को कि हम तो ये समझ चुके हैं अब ये बात तो, कि -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 बड़ा है बोलता है -25 से, गलत बोल रहा है ये। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है दूसरे के कंपैरिजन में। अगर दो में अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है ना, दिखने में बड़ा है, क्योंकि दिखने में कैसे बड़ा, मतलब कि ये इसको आप इसको देख के देखते हैं 26 को, ऐसे नहीं देखना, इनके साइन को देखना है, ठीक है ना। तो -25 और -26 में 0 के करीब ज़्यादा कौन होगा? 0 के करीब कौन सा होगा? -25। तो ये गलत बोलता है ना, -26 इज ग्रेटर देन -25 बोल रहा है, तो रॉन्ग है स्टेटमेंट डी पार्ट में, फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? -25 इज ग्रेटर देन, -25 ग्रेटर है किससे? -26 से। गलत बोला था उसने, करेक्ट करने को बोला ना, करेक्ट द स्टेटमेंट, तो करेक्ट कर दिया आपने। या ऐसा बोल सकते थे हम, इसको करेक्ट दूसरे वे में भी कर सकते थे, फॉल्स लिख दिया इसे, और ऐसा लिखते थे -26 इज स्मॉलर देन -25, तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है ना। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट में अगर 4 नंबर्स की तरफ मूव करें तो कौन से नंबर पे हम पहुंचेंगे? तो राइट साइड कौन सी होगी? ये देखो -2 पे है, ठीक है ना। बोला ना विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो -2 यहाँ पे, इसका राइट किस तरफ होगा? खुद ही देख लो ना अपना हाथ इधर साइड को, 2 ये बीच में है, एक ऐसे रखो एक ऐसे रखो, राइट किधर है? इस तरफ है राइट, ये है राइट, तो इधर की ओर को मूव करना है। कितना? 4 नंबर्स। तो 1 हो गया, ठीक है ना, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, है ना। देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैंने जस्ट ड्रॉ करके आपको बताया कि आपको समझ में आए। देखिए 1 स्टेप आ गया, फिर 2, फिर 3 और 4। अगर राइट साइड में जाएँ तो कितने कितने में पहुँच जाएंगे? हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, वी विल रीच एट 2 पे पहुँचेंगे। देखिए यही बोला था, 4 नंबर्स टू द राइट। अगर हम मूव करेंगे 4 स्टेप या 4 नंबर्स की तरफ जाएंगे राइट साइड में, तो कहाँ पे पहुँचेंगे? तो 2 पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बी पार्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 के लेफ्ट में अगर आपको क्या जाना है, 5 नंबर्स आपको मूव करवाने हैं, तो आप कहाँ पे पहुँचोगे? तो देखिए 1 का लेफ्ट, ये मान लो 1 है, ये है ना 1, ये 1 है, और 1 का लेफ्ट इस तरफ हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब तो क्लियर समझ में आ रहा होगा ये तो इधर की साइड को जाना है आपको, लेफ्ट साइड को जाना है। देखो इफ़ विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब लेफ्ट की ओर जाना है, 1 यहाँ से 1 हो गया ना, 1 2 3 4 5। देखिए 1 यहाँ पे था, 1 2 3 4 5, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे पहुँच जाओगे आप? -4। वी विल रीच एट -4, यहाँ पे पहुँच रहे ना हम। दोबारा देख लो, ये देखिए 1 पे थे, इसकी लेफ्ट साइड पे 5, 1 2 3 4 5, तो -4 है ना। नंबर पे साइन भी दिखाना है क्योंकि अब इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं। नाउ सी पार्ट, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। बोला अगर हम -8 पे हैं, -8 पर हैं, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि हम -13 पहुंच जाएं। तो -8 अगर यहाँ पे है तो ये क्या होगी? राइट साइड होगी। अब ये पिछले वाला क्वेश्चन का हो गया, ठीक है ना, ये राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए -8 का राइट साइड तो इधर को हो गया, -8 का लेफ्ट साइड इस तरफ हो गया। अब बोल रहा है कि क्या, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, हम -8 पर हैं, बता दिया मैंने आपको। हमें -13 तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? तो -13 किस साइड को होगा? इधर की ओर होगा ना, -9 -10 -11 -12 -13, तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? लेफ़्ट। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, लेफ़्ट साइड।
नाउ डी पार्ट, इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। ये देखिए -6 पे बोला ना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे अगर -6 पे है, अगर मान लो ये -6 है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, -6 यहाँ पे है तो राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। बहुत बार बता दिया, अब तो थक गए होंगे आप भी देखते देखते वीडियो को, कि कितनी बार वही चीज़ें रिपीट करवा रहे हैं। मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। ये देखिए -6 पे खड़े हो जाओ, राइट ये है, लेफ़्ट ये है, ठीक है। अपने हाथ को रख दो, दोनों है जो पाम है आपकी ये रख दीजिए, बस आपको समझ में आएगी। ये राइट है ना, ये लेफ़्ट है, आपका जो पड़ेगा वही इसका भी है। देखिए -6 के इस तरफ को। अब देखिए आपको -1 पहुँचना है, अगर -1 पहुँचना तो आपको किधर को जाना पड़ेगा, अरे किस साइड को है ये देखिए ना, -1 इधर को है ना, तो किस तरफ को जाना पड़ेगा आपको, राइट साइड को। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।